Hello everyone. In this class, we will be talking about first normal form. We will also see an example where a given table is not in first normal form, and then we will convert that table into first normal form. So let's start. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है नॉर्मल फॉर्म की, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की स्पेशली. So it states that the domain of an attribute must include only atomic, that is simple individual values. तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि एटॉमिक वैल्यूज क्या होती हैं. एटॉमिक वैल्यूज वो होती हैं जिसको हम आगे सब पार्ट्स पे डिवाइड ना कर सके. ठीक है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सब पार्ट्स. ठीक है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एन एटॉमिक वैल्यू. तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या कहती है कि एवरी एट्रीब्यूट और एवरी डोमेन शुड कंटेन ओनली एटॉमिक वैल्यूज, या सिर्फ एटॉमिक वैल्यूज ही हमने डाटाबेस के अंदर स्टोर करानी है. ओके, अब इसको हमने डिटेल में भी लिखा है कि व्हाट डज इट मीन एक्चुअली. फर्स्ट एनएफ में होने का मतलब क्या होता है. ये लिखा है कि ए रिलेशन विल बी इन फर्स्ट एनएफ इफ इट कंटेन्स एन एटॉमिक वैल्यूज. ओके, एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए. सेकंड क्या कहते हैं कि इट स्टेट दैट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए टेबल कैन नॉट होल्ड मल्टीपल वैल्यूज. इट मस्ट होल्ड ओनली सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट. भी किसी भी कॉलम के अंदर वहां पे मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. अगर वहां पे मल्टीपल वैल्यूज है, इन दैट केस दैट टेबल इज नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. थर्ड थिंग क्या कहती है कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डिसअलाउज द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट एंड देयर कॉम्बिनेशन. तो किसी भी तरह के मल्टी वैल्यूड जो एट्रीब्यूट है जो मल्टीपल वैल्यूज को अलाउ करते हैं, तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर अलाउ नहीं होते. ठीक है, ओके, नाउ वी विल कंसीडर एन एग्जांपल. तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिपार्टमेंट नाम की टेबल हमने डिस्कस करेंगे. सो दिस इज द स्कीमा. ये स्कीमा है, इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज डी नेम, इट स्टैंड फॉर डिपार्टमेंट नेम. देन इज डी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर. डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन. ठीक है, एसएसएन स्टैंड फॉर सोशल सिक्योरिटी नंबर. ये यूनिक नंबर होता है जिससे हम किसी भी पर्सन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं. अब यहाँ पे लिखा है डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन, तो ये हो गया मेरे पास हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर का सोशल सिक्योरिटी नंबर. थर्ड जो चीज है वो है डी लोकेशन, की डिपार्टमेंट की लोकेशन भी, जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है. ओके, अब इस टेबल के अंदर क्या है कि जो आपका डी नंबर, डिपार्टमेंट नंबर, ये अंडरलाइन किया गया है, तो इट मींस इट इज ए प्राइमरी की. तो यहाँ पे ये मेरे पास हो गया प्राइमरी की. अब ये जो टेबल है वैसे तो ठीक है, बट इसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जो आपका जो एट्रीब्यूट है डी लोकेशन, जो डी लोकेशन है इट इज ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. ये मेरे पास क्या है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. और अगर कोई चीज मल्टी वैल्यूड है देन दैट टेबल कैन नॉट बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. अब कैसे नहीं है, एग्जांपल देखते हैं इसी टेबल के अंदर. अब देखो, डी नेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डी नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जो डी लोकेशन है, अब मान लो कि जो डिपार्टमेंट नंबर 5 है जो रिसर्च का काम करता है, और उसको जो मैनेजर का वो नंबर ये है. अब ये तीन जगह पे ये जो डिपार्टमेंट है जो है वो लोकेटेड है. ठीक है, कौन कौन सी लोकेशन है, पिलायर पे है, सुगरलैंड पे है, और हॉस्पिटल के अंदर ये अवेलेबल है. अब ये क्या हो गया, ये हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज है, यहाँ पे एटॉमिक वैल्यू नहीं है. सो इसकी वजह से ये जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर नहीं है. ठीक है जी. अब अगर हम इसको ऐसा ही ये रखेंगे तो देयर विल बी इंसर्ट अनोमली, अपडेट अनोमली एंड डिलीट अनोमली. क्लियर. बट अगर मैं इस वाले जो ये वाला केस है मल्टी वैल्यूड का, अगर इसको हटा दूं यहाँ से, देन दैट टेबल विल बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. अब इसको कन्वर्ट करने के मेरे पास कई मेथड है, तो हम तीन मेथड यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल. अब जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें हमने क्या किया, जो पिछली जो टेबल थी, ठीक है, यहाँ पे जो टेबल है इसके अंदर से क्या किया है कि हमने इस वैल्यू को, जो रिसर्च वाली वैल्यूज है, इसको 3 बार डाटाबेस के अंदर डाल दिया. अब यहाँ देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ ये वैल्यू एक ही बार डाली गई थी, रिसर्च डिपार्टमेंट नंबर 5, मैनेजर का नंबर एंड डी लोकेशन. ठीक है, तो हमने क्या किया है, अब इसकी लोकेशन वाइज हमने इनकी जो टेबल जो टपल्स हैं या जो रोज है उनको वहां पे रिपीट कर दिया है. ठीक है, क्या किया है भैया, रिसर्च जो है डिपार्टमेंट नंबर 5 है, यहाँ इसका नंबर, ये मैनेजर का नंबर ये है, और ये यहाँ पे भी लोकेटेड है.
नेक्स्ट रो में ये यहाँ पे भी लोकेटेड है और ये यहाँ पे भी लोकेटेड है। बट डिफरेंस कैसे क्या आएगा कि इस केस के अंदर यहाँ पे आ गई मेरे पास कंपोजिट की, कौन सी की आ गई, कंपोजिट की, बिकॉज अब जो डी लोकेशन और डी नंबर दीज टुगेदर दे विल एक्ट एज ए प्राइमरी की टू कंप्लीट द टेबल। ओके, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे ये जो डाटा है स्पेशली ये वाला, ये हर बार रिपीट हो रहा है। मान लो अगर यही मेरे पास डिपार्टमेंट है वो 50 सिटीज के अंदर होता तो इस सारी वैल्यूज 50 टाइम्स आपकी रिपीट होती। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये फर्स्ट एनएम में तो आ गया, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो रिलेशन है ये फर्स्ट एनएम में है, क्योंकि कहीं पे भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है वो नहीं रहा। ये सारी जो वैल्यूज है वो एटॉमिक वैल्यूज है, मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज है। अब इनको आप आगे फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। बट जैसे आपने इसको ऐसे करा तो क्या हो गया कि आपके जो डाटाबेस के अंदर जो थोड़ा रिपीटिशन जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि मल्टीपल रोज आपको इंसर्ट यहाँ पे करनी पड़ी है। अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में क्या किया गया है, जो फर्स्ट आपकी टेबल थी इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, उस बंदे ने क्या किया कि जो डिपार्टमेंट नंबर है और डी लोकेशन है उसकी बना दी एक अलग टेबल। ठीक है, उसमें सिंपली बोल दिया डिपार्टमेंट नंबर 1 है वो हर्स्ट में लोकेटेड है, 4 स्टैनफोर्ड में लोकेशन है, जो 5 है वो ब्लेजी में भी स्टोर है, सुगरलैंड में भी स्टोर है, में भी लोकेटेड है और हर्स्ट के अंदर भी लोकेटेड है। और आप देखोगे कि ये दोनों एट्रीब्यूट मिला के ही प्राइमरी की यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है जी, तो क्या किया गया, उस पहले वाले टेबल को, जो ये वाली टेबल थी हमारे पास, इसको हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक में क्या डाल दिया, डी नंबर और डी लोकेशन। क्लियर। दूसरी टेबल थी उसके अंदर क्या लिखा है, सिंपल डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट मैनेजर एसएसएन। ठीक है जी, अब इससे क्या हो गया कि जो मेरे ज्यादा वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं होगी, जो कोई रिपीटेशन होगी वो इस टेबल के अंदर ही होगी एंड सिर्फ ये यहाँ पे ही वैल्यू इंसर्ट करनी पड़ेगी। मान लो अगेन कि ये ही डिपार्टमेंट जो है वो 50 प्लेसेस पे स्टोर है, तो हर बार मान लो कि 5 डिपार्टमेंट हो सकता है कि दिल्ली के अंदर भी हो, 5 चंडीगढ़ के अंदर भी हो, तो अब जो रिपीटेशन होगी वो खाली इसी टेबल के अंदर होगी, यहाँ पे कोई आपकी रिपीटेशन नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि जो सारे आपके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे एटॉमिक है, कहीं पे भी आपका मल्टी वैल्यूड जो है एट्रीब्यूट नहीं है, हर जगह सिंपल एटॉमिक वैल्यूज है। तो ये आपका रिलेशन जो डाटाबेस है ये भी आपका फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। अब हम बात करेंगे थर्ड मेथड की। थर्ड मेथड क्या कहता है कि जैसे कि इसी केस का एग्जांपल है, हमने क्या किया जानबूझ के हर एक जो मेरा जो फर्स्ट टेबल है उसी के अंदर 3 एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दिए। डिपार्टमेंट लोकेशन 1, डिपार्टमेंट लोकेशन यहाँ पे 2 आएगा, इट विल बी 2 एंड इट इज 3। ठीक है, डिपार्टमेंट लोकेशन 2 एंड डिपार्टमेंट लोकेशन 3। बट इसकी ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि भैया इस टेबल के अंदर अगर कोई डिपार्टमेंट मोर देन 3 लोकेशन पे अगर लोकेटेड है तो ये डाटाबेस आपका नहीं चलेगा। दूसरी प्रॉब्लम इसके अंदर क्या आएगी कि मान लो जो रिसर्च वाला जो डिपार्टमेंट है वो 3 सिटीज के अंदर लोकेटेड है, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है 4 नंबर वो सिर्फ एक ही प्लेस पे लोकेटेड है। तो कहने का मतलब ये कि डिपार्टमेंट लोकेशन जो 2 है वहां पे भी नल जाएगा और जो 3 है वहां पे भी नल जाएगा। और हमें कोशिश करनी होती है कि हमारे डाटाबेस के अंदर नल वैल्यू जो है वो कम से कम होए, क्योंकि नल वैल्यूज को मैनिपुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इस तरह का अगर मैं टेबल बना देता हूं तो उसके अंदर क्या है कि मेरे पास एक ड्रॉबैक आ गया कि भैया मैं यहाँ पे नल वैल्यूज मेरे को कई बार डालनी पड़ेगी अगर मेरे पास कोई डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर लोकेटेड नहीं है। ठीक है, दूसरी प्रॉब्लम इस डाटाबेस की ये है कि भैया ओनली मैक्सिमम 3 लोकेशंस आर अलाउड। अगर कोई डिपार्टमेंट 10 लोकेशन के अंदर है तो ये टेबल आपकी नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आपने सिर्फ डी में की वैल्यू है, लोकेशन 1, लोकेशन 2 एंड लोकेशन 3। अब अगर आपको 4 डालनी है तो आपके लोकेशन 4 डालनी पड़ेगी, 5 डालनी पड़ेगी और ऐसे करके आपका डाटाबेस जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो मोर और लेस ये जो आपका ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है ये भी आपका ठीक है। ठीक है, इन केस इफ यू हैव मोर लोकेशन तो दिस डाटाबेस डिजाइन, ठीक है, जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी है ये अच्छा है। उसके बाद ये वाला डिजाइन भी आपका ठीक है, बट जो आपका थर्ड है ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो है बट इट इज नॉट ए गुड डाटाबेस डिजाइन। अब बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो यहाँ पे एक आपको ये स्कीमा दिया है जिसका नाम है स्टूडेंट। ठीक है, इसको आपने फर्स्ट एनएफ के अंदर कन्वर्ट करके दिखाना है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट
दिस टेबल इनटू फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि ये जो आपके जो कोर्स है वो भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है, ठीक है। सो एंड स्पेशली जो सब्जेक्ट है आपका वो तो डेफिनेटली ही आपका मल्टी वैल्यूड जो है एट्रीब्यूट है, क्योंकि एक बच्चा मोर देन वन सब्जेक्ट आपके स्टडी करता है। ओके, वन मोर थिंग, यूजली जब भी आप नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हो तो जो आपकी टेबल है बेस टेबल, यूजली इट विल बी डिवाइडेड इनटू फर्दर पार्ट्स, जिससे कि हमारी जो प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन की कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे हमने इस एग्जांपल में देखा था कि जो मेरे पास टेबल थी उसको हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया था। सो इन यूजुअली जो स्पेशली जो सेकंड नॉर्मल फॉर्म थर्ड नॉर्मल फॉर्म्स है उनके अंदर तो डिवीजन से ही आपका काम मैक्सिमम टाइम पे हमारा कंप्लीट होता है। सो विद